नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मंडी का दर्द। यह पाठ श्री मनीष त्रिपाठी द्वारा प्रेषित पोस्ट के आधार पर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मंडी में किसान अपना माल फैलाकर एक कोने में हाथ बांधकर मजदूरों की तरह बैठ जाता है और बार बार मंडी के दलाल से विनती करता है कि साहब मेरे माल की बोली लगवा दीजिए। बेहद कातर स्वर में अन्नदाता दलालों से निवेदन करता है कि साहब मेरे माल की बोली लगवा दीजिए। दलाल कहता है रुक जा, देख नहीं रहा कितने लोग हैं यहां लाइन में। फिर बेचारा किसान चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और थोड़ी देर में फिर दलाल के पास जाकर विनती करता है, चिरौरी करता है, बोलता है कि साहब अब तो देख लो। तभी दलाल किसान पर एहसान जताते हुए आता है और एक मुट्ठी अनाज उस ढेर में से अपने हाथ में लेकर बोलता है कि उफ, इस बार फिर से तुमने सी ग्रेड का माल ले आया। किसान कहता है कि जो भी है साहब ये ही है, मैंने तो ए ग्रेड का ही फसल उत्पादित किया था, आपके हाथ में आते ही इसका ग्रेड बदल जाता है, यह मेरी समझ के बिल्कुल परे है। वह दलाल जिसने कभी खेत का रुख नहीं किया, वह अन्नदाता किसान के फसल का ग्रेडिंग करता है। किसान कहता है कि जो भी है साहब ये ही है, किसान की मजबूरी है। दलाल ठीक है, अभी देखता हूं, 50 रुपए सस्ते में जाएगा ये माल। तब भी बेचारा किसान कहता है कि जैसा भी आप उचित समझो साहब। थोड़ी देर में दलाल आता है और उसका माल उठवाता है। दलाल कुल 18 क्विंटल माल बैठा है। दलाल कहता है कि किसान से कहता है कि कुल 18 क्विंटल माल बैठा है। तब किसान बेचारा कहता है कि पर साहब घर से तो मैं 20 क्विंटल तौल कर लाया था। तब दलाल कहता है तेरे सामने ही तो तौला है, मैं थोड़े ही खा गया 2 क्विंटल माल। बता पैसे अभी लेगा या कि बाद में लेकर जाएगा। इस पर बेचारा निरीह किसान कहता है कि अभी दे दो साहब, घर में बहुत आवश्यक काम है, पैसों की बहुत जरूरत है। तब दलाल पैसे गिनते हुए इसमें 5% कमीशन कट गया, 9% का मंडी का टैक्स कट गया, 200 रुपए सफाई वाली के कट गए, 1000 रुपए बेलदार के कट गए और 200 रुपए चौकीदार भी मांगेगा। इसके अलावा 500 रुपए की तुलाई लग गई और ये ले भाई तेरा सारा हिसाब लगाकर इतना बनता है, और वह कुछ रकम किसान के हाथों में रख देता है। किसान हाथों में नोटों को दबाकर घर जाकर जब हिसाब लगाता है तो पता चला कि सब कट पिट कर 20 क्विंटल का कुल 15 क्विंटल के माल का पैसा ही उसके हाथ लगा, जबकि वह मंडी 20 क्विंटल धान लेकर गया था। बाकी 5 क्विंटल कहां गया? बाकी 5 क्विंटल के पैसे कहां गए? बस जितनी भी राज्यसभा में अपने हाथापाई देखी, जितना भी विरोध आप सड़कों पर किसान बिल 2020 के लिए देख रहे हैं, ये सब उसी 5 क्विंटल के लिए हो रहा है। और ये सब वही 5 क्विंटल पाने वाले
लोग कर रहे हैं, वरना बाकी सब ऐसे ही चलेगा। बिचौलियों के लिए अभी भी रास्ता खुला है, बिचौलियों के लिए तो अभी भी रास्ता खुला है, बस वो अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएंगे किसानों पर। यही उनका दर्द है कि अब पूर्व की तरह उनकी मनमानी किसानों पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए एक अलग रास्ता और दे दिया है, जिसमें किसान बिचौलियों के पास न जाकर सीधे ग्राहक या कंपनी तक पहुंच सकता है। और वो 5 क्विंटल कमाने वाले लोगों का ही ये दर्द है, ये दुख है। दुख बस इन 5 क्विंटल वालों को ही हो रहा है, वरना किसानों को कुल मिलाकर कोई हानि या कोई लाभ नहीं है। जैसा पूर्व में चलता रहा है वैसा ही बाद में भी चलेगा। अंत में अंततः जो नुकसान होना है वो अन्नदाता किसान का ही होना है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।